नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। आप सभी को याद होगा CAA यानी कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हमारे देश में किस तरह से हिंसक प्रदर्शन और आंदोलन किए गए थे। बहुत ज्यादा नहीं, 4 साल पुरानी ही बात है, 4-5 साल। इस विरोध को देखते हुए सरकार ने संसद से पारित इस कानून को अधिसूचित यानी कि ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई नहीं किया था और यही वजह है कि यह कानून देश में लागू भी नहीं हो पाया था। लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव में महज 2 से 3 महीनों का ही वक्त बचा है तो ऐसे में CAA का चिन्ह एक बार फिर बोतल से बाहर आया है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने यह दावा किया था कि देश में अगले 1 हफ्ते के अंदर CAA लागू कर दिया जाएगा। शांतनु ठाकुर दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं मंच से यह गारंटी दे रहा हूं कि अगले 7 दिन के अंदर केवल बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में CAA लागू कर दिया जाएगा। बंगाल के बनगांव से बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर ने अपने बयान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात ही दोहराई है, क्योंकि बीते साल दिसंबर में अमित शाह ने कहा था कि केंद्र सरकार CAA लागू करेगी और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। उनकी ये टिप्पणी TMC सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी को टारगेट करते हुए उन्होंने दी थी, जो लगातार CAA का विरोध करती रही हैं। इस कानून को केंद्र सरकार ने साल 2019 में संसद से पास किया था और इसका मकसद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान यानी कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं वहां से आने वाले 6 समुदायों हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने की प्रक्रिया को और ज्यादा आसान बनाना है। इसमें मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया था, जिस पर कई विपक्षी पार्टियां इसका विरोध करती हैं। 3 साल पहले जब संसद में यह संशोधन कानून पास हुआ था तो इसके खिलाफ पूरे देश से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई थी और विरोध भी हुआ था, लेकिन सरकार ने इसे लेकर न केवल स्थिति को पूरी तरह साफ किया बल्कि इस कानून को लेकर जो सवाल थे उनके जवाब भी सरकार ने संसद में ही दिए थे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हाल ही में हुई, फिर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का जैसा सर्वोच्च सम्मान देने का ऐलान, फिर बिहार में नीतीश सरकार का जो तख्ता पलट हुआ और अब बहुत संभव है कि लोकसभा चुनाव से पहले CAA इसी कड़ी में मोदी सरकार का अगला गेम चेंजिंग फैक्टर हो सकता है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। CAA को लेकर के जो केंद्रीय मंत्री का दावा है उस पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।